हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने क्लास में। आज मैं आप लोगों को कैलकुलेशंस का सबसे इजी ट्रिक लेके आऊँ। आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कोई नंबर आपके 100 के आसपास का नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 200 के आसपास का नंबर है उसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या 300 के आसपास के नंबर अगर हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि जो नंबर 100 के आसपास है उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो पहला हमें एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे आपने लिया 102 गुणे 105, ठीक है। इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखना होगा कि ये 100 से कितना ज़्यादा और ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये 100 से 2 ज़्यादा है और ये 100 से 5 ज़्यादा है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो हमें क्या करना होगा, अगला स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख दो 5 दूनी 10। अच्छा, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे सिर्फ 2 डिजिट में ही लिखेंगे। अगर मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 3 डिजिट आ रहा है तो 3 नहीं, हमें 2 ही डिजिट लिखना है, ठीक है। अगर 1 डिजिट आता है तो हमें 2 ही डिजिट लिखना होगा, ठीक है। फिर भी चाहे 1 डिजिट आए मल्टीप्लाई करने पे, या 2 डिजिट आए या 3 डिजिट, लिखना कितना है आपको, 2 डिजिट में। चलो ठीक है। इसके बाद से आपको क्या करना है कि 105 में 5 को, 102 है इसमें 5 ऐड कर दीजिए। तो 102 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 107। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 10710 होगा, ठीक है। जनरली इसको या तो इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड करके लिख दो। एक और एग्जांपल दो, जैसे 105 गुणे 109, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा, और ये कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, ठीक है। करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5 गुणे 9 45, 5 गुणे 9 45, ठीक है। अब काम क्या है, 105 में या तो 9 ऐड कर दो या 109 में 5 ऐड कर दो। तो 105 में 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 114। तो यहाँ 114 लिख दीजिए। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनरली 2 डिजिट आ रहा था। अगर आपके पास मान लो ये 3 डिजिट आ जाए तब क्या करोगे। जैसे आपके पास आ गया 110 गुणे 113, तो ये कितना ज़्यादा है, सेम प्रोसेस वही होगा, 10 और ये 13 ज़्यादा है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणे 113 कितना होगा, 130। कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 130, सॉरी 10 गुणे 13 करेंगे तो ये आएगा 130 के बराबर। लेकिन हमें लिखना कितना, सिर्फ 2 डिजिट। 2 डिजिट क्या होगा, 130 में से 2 डिजिट लिखेंगे तो 30। यहाँ पे आंसर आप जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए, या 113 में 10 को ऐड कर दीजिए या 110 में 13 को ऐड कर दीजिए। तो 110 में 13 ऐड करेंगे तो 123 आ जाएगा, और 123 और जो ये एक बचा इसमें ऐड कर देंगे तो 123 प्लस 124। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे यहाँ 2 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट आया तो हमने क्या लिखा, 2 डिजिट लिखा। अगर मान लो कैसे मल्टीप्लाई, 101 इंटू 109 है, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, और ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 1 गुणे 9 कितना आएगा, 9। तो 9 आएगा तो हमें लिखना कितना है, 2 डिजिट में। तो 9 कैसे लिखेंगे, 0 और 9, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसमें आप इसको ऐड कर दिए, 101 और 9 कितना होगा, 110। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है आसान। अगर आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास अगर कोई नंबर दिया 100 से ज़्यादा है, अगर दोनों नंबर अगर 100 से कम है तब आप उसको कैसे करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं आपको। जैसे दोनों नंबर क्या है, 100 के कम है। जैसे आपने लिया 98 इंटू 97, तो ये नंबर कितना कम है ये चेक करेंगे। ये नंबर जो है आपसे 2 कम है, और ये नंबर कितना कम है, 3। तो जनरली करना प्रोसेस वही है, यहाँ पे इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो और 2 डिजिट में आंसर लिख दो। 2 इंटू 3 6, 0 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 98 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 95। तो 9506 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो। जैसे आपने लिया 99 इंटू
99 इंटू 95, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में देखिए कि ये 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, और ये कितना कम है, तो 5 कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 5। क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमें लिखना कितना होगा, 2 डिजिट में आंसर। कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। तो 006 कितना आ जाएगा, 05। 1 इंटू 5 5 ही तो आएगा, तो 05 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद 99 में 5 को माइनस कर दीजिए, या 95 में 1 को माइनस कर दीजिए, तो आएगा कितना, 94। तो आंसर हो गया ये आपका, ठीक है। समझ में आया। तो अगर 100 के आसपास के नंबर हैं तो आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। चलो अगर मान लो अगर 200 के आसपास कोई नंबर है तो उसका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई एग्जाम्पल्स अगर दिया गया हो, उसे लेके हम समझाते हैं। देखो बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो हमेशा ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आपके पास दिया है 205 इंटू 206, ठीक है, 205 और 206। तो ये देखेंगे कि 200 से कितना ज़्यादा, ये 200 से कितना कम। तो 200 से ये 5 ज़्यादा और 200 से 6 ज़्यादा, ठीक है, 200 से 6 ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिजिट पे 2 डिजिट ही आंसर लिखना है। 6 5 30, तो 30 आप यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें या तो ये ऐड कर दो या इसमें ये ऐड कर दो, तो आएगा दोनों। 205 में 6 ऐड करेंगे तो कितना, 211। अच्छा, अब 211 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसका 200 के पास है तो 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 211 गुणे 2, 211 422। तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब जो भी आएगा उसका डबल कर देंगे। ये आएगा 200, अगर हम 205 में 6 ऐड करें तो 211 आएगा, इसका डबल मतलब गुणे 2, तो 2 2 4, 422 हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 209 गुणे 200 208 है, ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, ये 9 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 9 72, ठीक है, 72 के 72 हम लिख देंगे। अगर 3 डिजिट में आता तो जो बचता आगे आता उसको हम आगे ऐड करते। अब ये क्या करना है, इसका इसके साथ ऐड करना है। 209 और गुणे 209 प्लस 8 तो 217 होगा, और 217 का आप क्या कर देंगे, 209 में 8 जोड़ेंगे तो 217 आएगा, और 217 का डबल कितना, 200 का डबल 400 और 17 का डबल 34, तो 434। तो यहाँ 434 लिख देंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा।